बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है नमाज शब, नमाज तहज्जुद, नमाज लैल भी इसको बोलते हैं। नमाज तहज्जुद शुरू करने का बेहतरीन वक्त रमज़ानुल मुबारक का महीना है, क्योंकि सहरी के लिए सब पहले से ही बेदार होते हैं। और नमाज शब बहुत ही आसान नमाज है। आपका नफ्स ये ज़रूर कहेगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए इतना वक्त कौन निकाले। यकीन करें कि अगर आप मुकम्मल भी रकतें पढ़ेंगे तो उसके लिए भी टाइम बेशक नोट कर लें, मैक्सिमम आपके 11 मिनट लगेंगे। लेकिन आप शुरू में कम से आगाज़ कर लें तो भी आपको तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको नमाज तहज्जुद की फजीलत बताऊंगा ताकि आपका दिल करे कि इसको पढ़ने के लिए। जो शख्स भी नमाज तहज्जुद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को ख़ास नूरानियत अता फरमाता है। वैसे भी हम बहुत सारे मुख्तलिफ ब्यूटी टिप्स ट्राई कर रहे होते हैं, तो कम अज़ कम चेहरे की नूरानियत के लिए ही एक दफ़ा नमाज तहज्जुद को भी ट्राई कर लें। और क़यामत के रोज़ जब नमाज शब पढ़ने वालों की सफ़ बंदी होगी तो हम भी इस काबिल हों कि उस सफ़ में शामिल हो सकें। जब कोई बंदा नमाज शब पढ़ता है तो खुदा अपने फ़रिश्तों से फ़ख्र करता है कि देखो फ़रिश्तों, ये मेरा बंदा वो नमाज भी अदा कर रहा है जो मैंने इस पर फ़र्ज़ भी नहीं की। जिस घर में नमाज तहज्जुद पढ़ी जाती है, अर्श वालों के लिए ये ऐसे ही चमकता है जैसे ज़मीन वालों के लिए चाँद। तो अब बात करते हैं नमाज तहज्जुद कितनी है, कितनी रकतें हैं। इसमें नमाज तहज्जुद में टोटल 8 नवाफिल हैं, 3 वितर हैं। लेकिन आप 2 नफल भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ 3 वितर भी पढ़ सकते हैं, 2 वितर भी पढ़ सकते हैं। यानी आप जितना आसानी के साथ जो शुरू कर सकते हैं, जिसको आप मेंटेन भी कर सकते हैं, उतना ही कर लें। और अगर आखिरी रकत में अगर आप 40 मोमिनीन के लिए मग़फ़रत की दुआ करें या 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ें और 300 दफ़ा आलौफ़ पढ़ें तो ये और भी ज़्यादा फजीलत का सबब बनेगा। तो अब बात करते हैं तहज्जुद का टाइम। तहज्जुद का टाइम जो है सबसे ज़्यादा फजीलत वाला टाइम वो नमाज फ़जर से पहले का टाइम है। लेकिन आधी रात के बाद भी आप नमाज शब पढ़ सकते हैं। यहाँ तक भी उलमा ने फरमाया है कि इशा की नमाज के फ़ौरन बाद भी आप नमाज शब अदा कर सकते हैं। और कभी आपकी किसी मजबूरी के तहत अगर नमाज तहज्जुद कज़ा हो गई है, छूट गई है, रह गई है, तो आप उसकी कज़ा भी अदा कर सकते हैं। इस नमाज के लिए सोना भी शर्त नहीं है। हाँ, अगर आप सो के उठ के पढ़ेंगे तो उसका और भी ज़्यादा सवाब आपको मिलेगा। अच्छा, तो इसके लिए आपकी नीयत भी बड़ी मैटर करती है। एक दफ़ा हकीम लुकमान अपने बेटे के साथ नमाज शब अदा कर रहा था, तो जब नमाज मुकम्मल हुई तो बेटे ने तअज्जुब से सवाल किया, क्या है वालिद मोहतरम, ये ज़माने वाले कितने बदनसीब हैं कि सब सोए हुए हैं, और हम कितने खुश नसीब हैं कि ये नमाज तहज्जुद की तौफीक हमें मिली और हम पढ़ रहे हैं। तो हकीम लुकमान ने बेटे से सख्ती से कहा कि बेटा, अब तेरा सवाब भी जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि तुमने दूसरों को हकीर समझा है और ख़ुद को बड़ा इबादत गुजार समझा है, तुमने रियाकारी की है। तो हमें भी इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम जो भी पढ़ें तो खालिस खुदा के लिए पढ़ें और उसमें हमें रियाकारी का जो है आंसर वो शामिल ना हो। और आप थोड़ी से शुरू कर लें, बेशक 2 रकात से शुरू कर लें और उसको रेगुलरली करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब भी मिलेगा और आप जो है वो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह।